शहबाज शरीफ को मोदी की बोली भी डरा रही है और मोदी की गोली भी डरा रही है। कश्मीर को गले की नस कहने वाला पाकिस्तान अब उसका खुद का गला सूखा जा रहा है, क्योंकि बारूद के साथ साथ पाकिस्तान पर पानी की स्ट्राइक भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने न्यू इंडिया को तीसरी बार छेड़ा है और नतीजे में तीसरी बार धूल चाटने को मजबूर हुआ है। आज ही यह खुलासा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 महंगे टेक्निकल जहाज मार गिराए। जनरल मुनीर ऐसी कौन सी विरासत को ढो रहा है जो पाकिस्तान को बर्बादी के मुहाने पर लेकर आई है? इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के झूठों की सीरीज का नया एपिसोड। आसिम मुनीर की कठपुतली नंबर 1, शहबाज शरीफ ने मोदी के नाम पर पठानों से क्या गुहार लगाई। मोदी सरकार और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। आसिम मुनीर के कठपुतली नंबर 2, बिलावल भुट्टो अमेरिका में आतंकवाद पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पर शहबाज, बिलावल और आसिम मुनीर की सच्चाई पाकिस्तान के चौक चौराहों पर चस्पा है। पाकिस्तान की जिहादी रट इंडिया को 1000 cuts। Our adversary is concerned, he's taken the decision that to bleed India by 1000 cuts. Bleed India with 1000 cuts यानी 1000 जख्म देकर भारत का खून बहाना। पाकिस्तान की ये कौन सी डॉक्ट्रिन है, कब बनी, किसने बनाई और आखिर भारत को 1000 जख्म क्यों देना चाहता है पाकिस्तान, कैसे देना चाहता है? एक एक सवाल का जवाब आपको विस्तार से देंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे आखिरी सवाल का जवाब कि भारत को 1000 जख्म कैसे देने का मंसूबा रखता है, वो ऐसे। पहलगाम हमला, रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमला, पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमला, उरी में सेना पर हमला, 2008 में मुंबई हमला, इससे पहले संसद पर हमला, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट और न जाने कितने आतंकी हमले, कश्मीर समेत देश के करीब करीब हर राज्य में। इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से जुड़ता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत में अब तक जो खून बहाया और आगे भी बहाने का इरादा रखते हैं, वही है वो पॉलिसी जिसे पाकिस्तान में ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts का नाम दिया गया है। What happens when, there is about state-sponsored terrorism? So as our adversary is concerned, he's taken the decision that to bleed India by 1000 cuts. And when I say that this has been a state policy, this I am not saying. Former Director Generals of ISI explicating this particular strategy as to how they will bleed India by 1000 cuts. And this particular doctrine is found in various studies in Pakistan Staff College, Quetta, etc. So this is the normal talk which happens in Pakistan. And of course, officially we know in the 1965, Zulfikar Ali Bhutto declared a 1000-year war against India when he addressed the United Nations Security Council. आसिम मुनीर, कमर जावेद बाजवा, राहिल शरीफ, अशफाक परवेज कयानी, परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, ये वो नाम है जिन्होंने पाकिस्तान पर 1972 से लेकर अब तक असल राज किया है और यही वो नाम है जो ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts वाली डॉक्ट्रिन के असल सूत्रधार भी हैं, पाकिस्तान के आर्मी जनरल। ये पॉलिसी ना तो नई है, ना इसका पहली बार जिक्र हुआ है। 2018 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी भारत को इसके बारे में आगाह कर चुके हैं। Well, Pakistan had decided to bleed India with 1000 cuts. This is a stated policy of Pakistan. The defeat suffered by the Pakistan army in Bangladesh was very, very humiliating for them. And they have decided to come back and face their people by saying that we are avenging what we suffered in Bangladesh in this manner, by causing casualties to some of the security forces and creating mayhem amongst the people. भारत के खिलाफ ये नफरती नीति भले ही पाकिस्तानी जनरलों ने आजमाई हो, लेकिन इसका असल आर्किटेक्ट है जुल्फिकार अली भुट्टो। 1965 की जंग हारने के बाद भुट्टो ने यूएनएससी में स्पीच दिया था। इसमें भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान 1000 साल तक भारत से जंग लड़ेगा।
इस सोच को पाकिस्तान में 1000 ईयर वॉर डॉक्ट्रिन कहा गया, लेकिन 1971 में फिर से जंग हारने के बाद भुट्टो को समझ आ गया कि सीधी लड़ाई में वो भारत से कभी नहीं जीत सकते। लिहाजा भुट्टो ने अपनी 1000 ईयर वॉर वाली पॉलिसी को बदलकर ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स में तब्दील कर दिया। चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ क्या? पहली बात तो ये कि पहली जंग आपकी 47-48 में हुई। आपने ये फैसला किया कि कश्मीर के ऊपर हो सकता है कि हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे, तो आपने एक ऑर्गेनाइज प्लान के तहत आपने एक कबायली लश्कर भेज दिए। सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़मन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। फ्लॉड प्लान बनाया था, प्लान फ्लॉड था ना, जिसमें नुकसान जो है वो जवानों का हुआ और छोटे अफसरों का हुआ जो कि मारे गए, वहां शहीद हो गए। दूसरी बात कि जिहादी के नाम पे, जिहाद के नाम पे, मुजाहिदीन के नाम पे ये सब कुछ किया गया, हालांकि उनको कॉन्फिडेंस पे भी नहीं लिया फुली, और वो एक किस्म के बदनाम हो गए क्योंकि लगता ऐसा था कि उनकी डिफीट हो गई। हाँ। ये अपनी तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो जिहादियों के साथ भी तल्लकात खराब हो गए। 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। इसी कसक में भुट्टो ने भारत को 1000 जख्म देकर खून बहाने की कसम खाई थी, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले जियाउल हक ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। हालांकि जनरल जिया ने ही भारत के खिलाफ भुट्टो के नफरती प्लान को अमली जामा पहनाया था, और यही खूनी प्लान आज भी पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है, जिसे जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम में साबित किया। पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाली पॉलिसी किन चीजों पर टिकी है? पहला, जाली नोटों के जरिए इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना। दूसरा, आतंकवादी को भेजकर आम लोगों में दहशत फैलाना। और तीसरा, खालिस्तानियों को बढ़ावा देकर सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना। आईएसआई के पूर्व चीफ हामिद गुल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भारत के पंजाब में अस्थिरता बनाए रखने का मतलब ये है जैसे कि पाकिस्तानी फौज की एक एक्स्ट्रा डिवीजन बन गई हो, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। एक तरफ 1971 की करारी हार की कसक और दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर ज़हन पर सवार पागलपन। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी दुकान खोलकर अपनी नफरत निकालना चाहता है, दूसरी तरफ चारों सीधी जंगों में हुई हार को कबूलने का मादा भी नहीं रखता। इसीलिए अपने इतिहास की किताबों में चारों जंगों में जीत का फर्जी पाठ पढ़ाता है। शर्ती उलूम जिसको पढ़ाई गई थी ना, मुताला पाकिस्तान नाम ने, नहीं पहले मशर्ती उलूम से शुरू करते हैं। इसमें जो पढ़ाया गया सब झूठ था। कोई 65 की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई 71 की जंग नहीं जीती। झूठ बोलते हैं ये। इन्होंने जितना रेप किया ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ टीचर सर, आज आप किसी बंगाली से जाके पूछिए, रेप की आप बात हमने जी इस फौज के ऊपर इल्जाम लगा, इन जनरलों पे इल्जाम लगा जिन्होंने 71 में भी कहा दुनिया का सबसे बड़ा रेप केस अगर यकीन कर यहाँ शायद हम हिस्ट्री को छुपा लें। और यार क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? अरे यार 15 दिसंबर 1971 की आप तकरीर उठाएं और पूछें उस वक्त उस तकरीर के हवाले से उसका मतन पढ़ें, तो इन्होंने ये भी कहा था जी पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, और 16 अगले ही दिन वो फॉल कर। 1971 की जंग हार कर पाकिस्तान ने भारत को 1000 जख्म देकर खून बहाने की जो नेशनल पॉलिसी बनाई, उसकी खूनी शक्ल पहली बार दिखाई दी जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में, जब पाकिस्तान के पाले और ट्रेंड आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों के खून की होली खेली, उनका कत्लेआम किया, उन्हें उनकी ही जमीन से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन सरीखे दर्जनों आतंकी सरगना जिन्हें पाकिस्तान आज तक सीने से लगाए बैठा है, उसी खूनी दौर की और उसी खूनी पॉलिसी की पैदाइश है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ
वो भी पाकिस्तान की उसी पॉलिसी का एक्सटेंशन है जिसकी नींव जुल्फिकार अली भुट्टो ने करीब 50 साल पहले रख दी थी। कश्मीर में सैर सपाटे के लिए गए आम सैलानियों को पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर मौत के घाट उतारा। हद तो ये देखिए कि इन आतंकियों के अड्डों पर जब 7 अप्रैल की सुबह भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकियों के जनाजों को भी पाकिस्तान ने अपने झंडे में लपेटकर इज्जत दी। पाकिस्तान इसी गुमान में था कि अपनी 5 दशक पुरानी 1000 कट्स वाली पॉलिसी आज भी वैसे ही चलाता रहेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि 2014 के बाद से भारत में मोदी सरकार है और उसकी ईंटों का जवाब पत्थरों से देना जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर के लिए गले की नस चीखता रह गया और मोदी उसका गला ही सुखा देने की तैयारी में है। मोदी सरकार और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने, ताकि हिंदुस्तान के नापाक और मजमूम अज़ाइम जो हैं वो दफन हो जाएं। जब आतंकवाद स्टेट पॉलिसी बन जाए तो मुल्क पाकिस्तान जैसा ही बनता है। जो जुबान आतंकी सरगनाओं की है वही जुबान फौज की है, वही जुबान फौज की कठपुतली सरकारों की है और वही जुबान आवाम के एक बड़े तबके की है जो कट्टरपंथ के जहर में गले तक डूब चुकी है।